जी बिल्कुल, देखिए मतदान जहां जहां होना है वहां के कुछ इलाकों में जो है बारिश थोड़ी सी मुसीबत डाल सकती है। अलग अलग वेदर सिस्टम की वजह से प्रदेश का जो दक्षिणी हिस्सा है यहां पर बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। और अगर हम इलेक्शन वाइज देखें तो जो इंदौर, उज्जैन और संभाग के जो जिले हैं और इसके साथ ही साथ खंडवा, खरगोन, यहां पर जो है बारिश को लेकर के ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। धार, उज्जैन, देवास, मंदसौर, इंदौर, ये कुछ ऐसे जिले हैं जहां पर गरज चमक के साथ जो है बारिश हो सकती है। खंडवा, खरगोन में भी जो है ओले गिरने तक की संभावना जताई गई है। तो देखिए आज जब वोटिंग होना है तो ऐसे में बारिश थोड़ी सी मुसीबत जो है जो निर्वाचन आयोग की भी बढ़ा सकती है, क्योंकि मतदाताओं के लिए ये एक बड़ी दिक्कत हो सकती है कि भरे गर्मी के मौसम में अचानक से जब मौसम बदला है तो वो किस तरह से जो है मतदान केंद्रों तक पहुंचेंगे। हालांकि मौसम केंद्र का ये कहना था कि सुबह के समय कुछ एक्टिविटी दिखाई देगी बारिश की, दिन के समय जो है ये एक्टिविटी थोड़ी सी कम हो जाएगी और शाम के समय जो है गरज चमक के साथ ओले गिरने जैसी घटना भी हो सकती है। तो ये देखना होगा कि क्या दिन के समय जब मौसम खुला रहेगा तो मतदाता पहुंचता है या नहीं, क्योंकि हमने देखा था तीनों चरणों के दौरान ये बात सामने आई थी कि दिन के समय जो है मतदान काफी कम होता है क्योंकि काफी ज्यादा गर्मी रहती है। पर आज गर्मी का फैक्टर इतना असर नहीं डालेगा जितना कि बारिश जो है लोगों की मुसीबत बढ़ा सकती है। और यह अलर्ट अगले 24 से लेकर 48 घंटे के लिए जारी किया गया है। न सिर्फ इन तमाम क्षेत्रों में बल्कि भोपाल में भी देर रात से जो है जमकर बारिश हुई है। आज सुबह से ही बादल छाए हुए हैं। 3 से 4 वेदर सिस्टम है जो अलग अलग इलाकों में असर डाल रहे हैं। और अगर हम बात करें जो प्रदेश का दक्षिणी हिस्सा है या मालवा निमाड़ का जो इलाका है, यहां पर अरब सागर की तरफ से नमी आ रही है जिसकी वजह से बारिश यहां पर हुई है और आने वाले कुछ घंटों में बारिश की संभावना भी जताई गई है। जी ठीक है। एक बार फिर से रुक कर लेते हैं हेमंत का बड़वानी से लगातार जुड़े हुए हैं। हेमंत, मुद्दे बड़वानी में, खरगोन में क्या नजर आया आपको? ग्राउंड रिपोर्ट आपने की वहां से, लगातार जनता की आप नब्ज टटोलते रहे इस चुनाव के दौरान। क्या कुछ मुद्दे हैं जिनको लेकर आज जनता तैयार है अपना वोट कास्ट करने के लिए, घरों से बाहर निकलेगी? निश्चित तौर पर हम बता दें कि यह सुदूर ग्रामीण अंचलों से जुड़ा हुआ बड़वानी जिला है, जो खरगोन बड़वानी मध्य प्रदेश महाराष्ट्र की सीमा पर बसा हुआ जिला है। खरगोन का भी कुछ हिस्सा महाराष्ट्र से जुड़ता है, तो वहीं मध्य प्रदेश के बड़वानी जो है वो अंतिम तौर पर रहता है। यहाँ से अगला ठीक स्टेशन महाराष्ट्र की ओर आता है। हम आपको बता दें पलायन का एक बड़ा मुद्दा रहा है महाराष्ट्र। इस समय मतदान पर भी कहीं ना कहीं ये बड़ा असर देखा जा रहा है, क्योंकि खरगोन और बड़वानी जिले के जो मजदूर है, जो लेबर क्लास के लोग हैं, वो दक्षिण भारत में और महाराष्ट्र में मजदूरी करने के लिए यहाँ से मध्य प्रदेश से पलायन करके बड़वानी और खरगोन जिलों से जाते रहे हैं। बड़ी तादाद में इस समय महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में मजदूर काम के लिए गए हैं। मतदान के प्रतिशत पर भी इसका खासा असर होगा। पलायन के अलावा जो है कॉटन जिनिंग का जो है मुद्दा है। कॉटन की कई सारी फैक्ट्रियां यहाँ पे सैकड़ों की तादाद में पहले चलती थी, जो अब यहाँ से पलायन होकर के महाराष्ट्र और दक्षिण भारत में जाकर के स्टार्ट हो चुकी है। इसमें मध्य प्रदेश की जो टैक्सेशन पॉलिसी है वो कहीं ना कहीं काफी परेशानी भरी रही लोगों के लिए, इसलिए यहाँ पर जो है वो कारखाने यहाँ से शिफ्ट हो गए। और कई सारे मुद्दे ऐसे रहे जो रोजगार के लिए और अन्य मुद्दे भी जो थे वो आदिवासी समाज और सामान्य लोगों के लिए यहाँ पर बने रहे, जिसके कारण लोग खासे परेशान रहे। परंतु इस बार जो है वो कहीं न कहीं राम मंदिर का मुद्दा लोगों के सामने, हमने जब लोगों से बात की तो उनका ऐसा कहना था कि अगर हम लोग वोट देंगे तो हम लोकल सांसद को तो जरूर देंगे, पर हम मोदी को जिताना चाहते हैं। इस तरह की जो स्ट्रेटेजी थी वो बाजार में नजर आ रही है। कहीं ना कहीं लोगों के लिए मुद्दे तो खास है, परंतु राम मंदिर का मुद्दा भी इस बार काफी अहम नजर आ रहा है। ठीक है, एक बार अतुल का रुख कर लेते हैं इंदौर से। अतुल, देखिए मुकाबला तो लोग कह रहे हैं कि इंदौर में एक तरफा ही हो रहा है, कांग्रेस की ओर से कोई प्रत्याशी नहीं है, लेकिन इस बार जो अन्य बीएसपी के प्रत्याशी हैं या फिर और जो निर्दलीय प्रत्याशी हैं वो कितनी फाइट देते हुए नजर आ रहे हैं शंकर लालवानी को? क्योंकि कहा जाता है कि इंदौर तो भारतीय जनता पार्टी का गढ़ रहा है, लगातार वहां से बीजेपी का प्रत्याशी जीतता आया है। पहले सुमित्रा ताई वहां से सांसद थी, 2019 में शंकर लालवानी को जिताया गया, उम्मीदवार बनाया गया, वो जीते भी और सुमित्रा ताई के बेहद खास हैं। 2024 में पार्टी ने फिर दोबारा उन पर दाव खेला है। देखिए शिवम, अगर हम अन्य दलों की बात करें, यानी कि कांग्रेस को छोड़ के अन्य दलों की बात करें, बीएसपी या तमाम अन्य निर्दलीय दलों के जो भी प्रत्याशी थे वो बहुत ज्यादा जमीनी स्तर पे नहीं दिखे। और जिस तरीके से शंकर लालवानी का प्रचार देख रहे थे तो ये कह सकते हैं कि उनके सामने
पूरी तरीके से तमाम दूसरे जो निर्दलीय दूसरे दल के जो राजनीतिक दल के जो प्रत्याशी थे उनका प्रचार पूरी तरीके से फीका पड़ चुका था। देखिए तस्वीरें हैं, पोलिंग की तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूं। और देखिए खास बात यह है इस बार इंदौर चुनाव में, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा अक्षय बम ने अपना नामांकन वापस लिया, उसके बाद बीजेपी ज्वाइन कर ली, बीजेपी ज्वाइन करने के बाद तमाम आरोप प्रत्यारोप के दौर भी शिवम हमने लगातार होते हुए देखे हैं। कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनका प्रत्याशी चोरी हो गया है। चोरी होने का तात्पर्य स्पष्ट तौर पर यही उनका कहना है कि जिस तरीके से दबाव बना के या किसी अन्य कारणों से उनको बीजेपी ज्वाइन करवाया गया है, जिसकी वजह से उनके जो राजनीतिक दल की जो प्रत्याशी थे वो उन्होंने जो है अपना पाला बदल रही है। लेकिन कितना इसके पीछे जो है क्या कारण रहे, अक्षय बम ने स्पष्ट रूप पे जो अलग अलग अपनी बात रखते हुए दिखाई दी है। लेकिन ये हम कह सकते हैं कि देखिए इंदौर का जो सियासी समीकरण है, सियासी गणित है, वो बिल्कुल जुदा है इस समय मध्य प्रदेश से। क्योंकि जिस तरीके से हम मध्य प्रदेश के अन्य सीटों में, यानी जहाँ पे 8 लोकसभाओं में जहाँ पे लगातार हम देखें कई जगह ऐसी सीट है जहाँ पे कांटे की टक्कर चल रही है, लेकिन इंदौर में हम ये नहीं कह सकते कि यहाँ पे किसी भी प्रकार की कांटे की टक्कर है। लेकिन अगर हम इसमें अगर गौर करने वाली बात शिवम इसमें यह होगी कि अगर नोटा को लेकर जिस तरीके से कांग्रेस प्रचार कर रही है, जनता के बीच में पहुंच रही है या सभाएं कर रही है, अन्य आंदोलन के माध्यम से जो बात कर रही है, अगर इसमें क्योंकि हमने जिस पिछली बार देखा कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर इंदौर में कांग्रेस का वोट जो था वो 5 लाख के लगभग था। परंपरा अगर जो वोट अगर नोटा की तरफ जाता है तो एक अपने आप में देश का ध्यान इंदौर की तरफ आकर्षित हो सकता है, क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर नोटा का प्रयोग कई अन्य देश में किसी भी लोकसभा चुनाव में नहीं हुआ होगा अभी तक। और इसे में अगर इंदौर में होता है तो पूरी देश की नजर खासतौर पर यहाँ पे होगी, क्योंकि एक बड़ा वोट बैंक अगर नोटा की तरफ जाता है तो सीधे तौर पर लोगों के बीच में मैसेज जाएगा कि जो निर्वाचन आयोग ने लोगों की नाराजगी व्यक्त करने के लिए जो नोटा का विकल्प दिया है उसका लोगों ने इस्तेमाल किया है। खास बात है कि ये अगर शिवम हम इसमें देखें तो 1952 से लेकर 2019 तक यहाँ पे जो लगभग 18 चुनाव हुए, इसमें से 9 बार जो है बीजेपी जीती, 6 बार जो है कांग्रेस जीती। तो बड़ा एक फेरबदल यहाँ पे हमने होता हुआ देखा। इसमें हमने देखा ताई ने किस तरीके से लंबे वक्त तक यहाँ पे अपने चुनाव लड़ने के बावजूद, तमाम लंबे समय तक लड़ने के बाद भी लोगों में किसी प्रकार की कोई नाराजगी नहीं रही। यहाँ पे हमने देखा कि किस तरीके से तमाम जो लोग हैं वो सीधे तौर से ताई से अभी भी जुड़े हुए। शंकर लालवानी को लेके भी लोगों में हमने जब ग्राउंड राउंड रिपोर्ट की तो उनका ये कहना था कि बेहतर काम हुआ है इंदौर में, तमाम जो विकास है। क्योंकि देखिए अगर इंदौर का जहाँ पे भी जिक्र होता है तो स्वच्छता में नंबर 1 होने का जिक्र होता है। कहीं ना कहीं उज्जैन लिए चलते हैं, अतुल आएंगे आपके पास। उज्जैन से हमारे साथ संदीप भवरकर जुड़ गए हैं। संदीप, लगातार